देखिए लास्ट जो हमारा बेसिक का क्लास में उसमें उन्होंने क्या समझा था, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम। नहीं, कोई चीज एक एक्सिस में नहीं एक डायमेंशन में एक्सपेंड कर दिया तो लेंथ, 2 डायमेंशन में एक्सपेंड कर दिया तो एरिया, 3 डायमेंशन में तो वॉल्यूम। इतना समझ लिया था। ये जो सरफेस है इसी को एरिया बोलते हैं। नहीं, मैंने इस पे क्या बनाया, एक पॉइंट। नहीं, तो ये सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया है। मैं ऐसा बहुत सारा ये पॉइंट बना दूंगा, लगभग 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो ये पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। ठीक, मतलब 3 करोड़ पॉइंट का एरिया बराबर इस बोर्ड का एरिया, मतलब एक पॉइंट का भी कुछ ना कुछ एरिया है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। मैं इस बोर्ड पे 3, 4 करोड़, 10 करोड़ जितना भी है उतना पॉइंट बना दूंगा छोटा छोटा, तो ये पूरा बोर्ड कवर हो गया। मतलब इस बोर्ड का टोटल एरिया बराबर हो 4 करोड़ पॉइंट का एरिया, मतलब एक सिंगल पॉइंट का भी कुछ ना कुछ क्या है, एरिया। ठीक है ना, बात सही है ना, कोई दिक्कत। अब पॉइंट का एरिया है, मतलब पॉइंट कितने डायमेंशन में एक्सपेंड कर रहा है, 2 डायमेंशन। ठीक, ये पॉइंट ए है जिसका कुछ ना कुछ एरिया और कितने डायमेंशन में एक्सपेंड कर रहा है, 2 डायमेंशन में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने अभी तक क्या बोला कि इस पे करोड़ों पॉइंट बनाने के बाद पूरा बोर्ड कवर हो गया, हो जाएगा। जैसे देखो, ऐसे कुछ बने छोटा सा एरिया कवर हो, नहीं ऐसा करोड़ों बनेंगे तो पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा ना। मतलब करोड़ों पॉइंट का एरिया बराबर इस बोर्ड का एरिया, मतलब एक पॉइंट का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, तभी ना करोड़ों का मिलकर कुछ ना कुछ बड़ा एरिया हुआ है। अब पॉइंट का एरिया है, मतलब ये कितना डायमेंशन में एक्सपेंड कर रहा है, 2 डायमेंशन। नहीं, 2D चीज हो गया ये। नहीं, लेकिन जब भी आप क्या निकालिएगा अपना किताब, तो पॉइंट के बारे में बोला जाता है कि नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। ना ही लेंथ, ना ही विड्थ, ना ही हाइट, मतलब कोई डायमेंशन। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कितना डायमेंशन है। तो अब बात आता है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। नहीं, दोनों में से एक ही सही होगा ना। या तो ये सही है, क्यों ये सही है, क्योंकि हम देख रहे पॉइंट ऐसे बनाते हैं ना, और ऐसा बहुत सारा पॉइंट बनाएंगे तो पूरा बोर्ड कवर हो गया करोड़ों पॉइंट बनाने के बाद। नहीं, तो एक पॉइंट का भी कुछ ना कुछ एरिया है, आज जिसका एरिया वो कितना हो गया, 2D फिगर हो गया। नहीं, और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, मतलब कोई डायमेंशन ही नहीं है, 0 डायमेंशन। अब या तो 2D वाला बात से, या तो 0D, नहीं कोई डायमेंशन ही नहीं है। बात यही सही है, तो फिर ये गलत है, तो फिर पॉइंट गलत बना है। हाँ, कायदे से ये पॉइंट गलत बना है, तो फिर बनाते तो बचपन से ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही आ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों, समझिए 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 समझिए। क्या आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जिसका कोई भी डायमेंशन ही ना हो? ऐसा कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसका कोई भी डायमेंशन ना हो? इस पे कुछ भी ड्रॉ करिएगा तो छोटा से छोटा, बहुत ही छोटा, कुछ तो कुछ एरिया लेगा ही। नहीं, इस पे आपने हल्का सा दिख रहा है, नहीं वो छोटा सा दिख रहा होगा। नहीं, अब और दिन नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, हैं? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। भले कितना भी छोटा कर दो, लेकिन वही छोटा में 500 ट्रिलियन बना दो इस पे, पूरा बोर्ड कवर हो गया ना। मतलब छोटा से छोटा का ना कुछ तो एरिया ही है, छोटा से छोटा कुछ ना कुछ क्या है।
मतलब 2D चीज है वो। लेकिन पॉइंट के बारे में क्या बताया जा रहा है? नो लेंथ, नो हाइट, नो विड्थ। तो क्या ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं जिसका कोई भी डायमेंशन ना हो? नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है पॉइंट को, लेकिन उसका कोई डायमेंशन है नहीं, और जिसका कोई डायमेंशन है नहीं उसको डिनोट कर सकते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है? पॉइंट को एज अ 2D फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। तो पॉइंट का कोई डायमेंशन होता तो, लेकिन क्या बिना डायमेंशन का कुछ आप यहाँ पे बना पाइएगा? जैसे बनेगा उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। बोले कैसे प्रमाण है कि इसका कुछ ना कुछ एरिया? बोलिएगा कि उसी चीज को करोड़ों बार बनाओ, खरबों बार बनाओ, तो पूरा बोर्ड छेक लेगा। मतलब पूरा बोर्ड का एरिया कवर कर लिया, मतलब एक का भी एरिया है, और जिसका एरिया कितना डायमेंशन का है। तो हम अगर पॉइंट बनाएंगे, हमारी मजबूरी है, बिना उसके रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तब बोलिएगा कि फिर ऐसे कैसे? डायमेंशन है नहीं, बनाते समय 2D बनाते हैं, तो ये क्या है बात है। यहाँ पे आके जो हमारे मैथमेटिशियन होते हैं बोलते चुप हो जाओ, आगे मत मांगो एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिशियन क्या बोलते हैं यहाँ से? आगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आगे अगर आप एक्सप्लेनेशन मांगोगे ना तो और 30 चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, और इसका डिटेल डिस्कशन किया गया है, क्लास 9 का चैप्टर है, यूक्लिड थ्योरम करके है नहीं, यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड प्रॉपर्टी की क्या पोस्टुलेट्स है ना यूक्लिड्स का, क्लास 9 के मैथमेटिक्स में, उसमें चर्चा की गई। उसमें लाइन भी पूरा रिटर्न है, लाइन साफ साफ लिखा गया कि आगे एक्सप्लेनेशन मत मांगो, क्योंकि आगे आप अगर एक्सप्लेनेशन मांगोगे तो फिर और 30 चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। क्या? हाँ एग्जाम है, सब चाहिए। पॉइंट क्या होता है? कोई डायमेंशन बनाओगे ऐसे ही, सब चाहिए, बस है तो है। ठीक है, तो पॉइंट के बारे में पूछेगा कैसे, तो क्या बोलोगे? कोई डायमेंशन नहीं होता, ना लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट। नहीं? क्या बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ने में? बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए, तो पॉइंट का ना क्या होता है, ना लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट, लेकिन बनाते समय उसको क्या करना पड़ेगा? 2D में बनाओगे, बिना 2D के बनना क्या है? असंभव। ठीक, कल आए थे तुम? कल आए थे? सोए थे क्लास में? लास्ट क्लास का वीडियो देख के आए हो? चलो वीडियो देख के आना तुम कल, ठीक है? फिट आउट होगा तब पूछना। नोट्स बना के दिखाना पहले मुझे तुम, ठीक है? जो भी वीडियो में देखोगे। चलो ध्यान दीजिए, समझिए। अब आए कहानी किसकी आती है? लाइन की। नहीं, तो लाइन का बेसिकली क्या है? एक इन्फिनाइट लेंथ, नहीं, एक इन्फिनाइट लेंथ, कभी खत्म ना होने वाला एक लंबी सी, लंबा कुछ। लाइन का क्या, कभी खत्म, इन्फिनाइट तक, इधर भी इधर भी। नहीं, बोलने के लिए बोल देते यहाँ की ये प्लस इन्फिनाइट तक और ये माइनस, नहीं कभी खत्म ही नहीं होने वाला। लाइन के बारे में दूसरी बात क्या है, किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से क्या मिलके बना है? लाइन। लाइन का मात्र क्या होता है? लेंथ। अब यहाँ भी फ्लो है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? लाइन का बोल रहे हैं कि मात्र क्या होता है, मतलब 1D है ना? क्या पॉइंट से बना है? हाँ नहीं, ये तो ठीक है, पॉइंट से मिलके बना है, और कितना है? 1D है। लेकिन ऐसा करोड़ों लाइन ड्रॉ करेंगे तो पूरा बोर्ड क्या हो जाएगा? कवर। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन का भी कुछ ना कुछ क्या है? एरिया है ना, और जिसका एरिया है वो कितना है? 2D। नहीं है ये 2D, लेकिन है इसका मात्र लेंथ। अब ये बात नहीं ना हुई संभव? देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्या है? रेक्टेंगल है ये? नहीं रेक्टेंगल नहीं, ये लाइन रेक्टेंगल है, इसका लेंथ दिख रहा है। अरे लंबाई दिख रही है इसकी, चौड़ाई नहीं दिख रही आप लोग को? है ना, लंबाई दिख रहा है ना इसका।
चौराहा दिख रहा है ना, तो रेक्टेंगल है। हम जिसको लाइन बोलते हैं एक्चुअली में रेक्टेंगल बना हुआ है। नहीं ये बात, बोलने के लिए मात्र इसका लेंथ है, लेकिन आप करोड़ों बना दोगे तो छेक लेगा ना बोर्ड को, पूरा एरिया कवर कर लेगा। नहीं तो है तो भाई ये क्या, अगर एरिया कवर कर लेगा मतलब इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है। अरे जिसका भी कुछ ना कुछ एरिया, बाद में करना तुम लोग अपना, जिसका भी कुछ ना कुछ क्या है एरिया, वो क्या है टू डायमेंशनल है ना। अब बोलने के लिए बोलते हैं मात्र लेंथ, मतलब बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि ये क्या है, और यह है एक्चुअल में क्या। अब क्या सही, सही तो यही है, लेकिन फिर अगेन बात, वन डायमेंशनल आप कुछ बना ही नहीं सकते, ना हम कुछ जीरो डायमेंशनल बना सकते हैं और ना ही कुछ वन डायमेंशनल बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। फिर अगेन बोलिएगा, फिर से मैथमेटिशियन बोलते चुप शांत, यही सत्य है। नहीं मत पूछो अब, क्योंकि अब आप पूछोगे तो फिर 30 एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हर अगली चीज क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं इसीलिए ना मैथमेटिक्स में आता है, आर्ट्स में आता है, मैथ सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है। वहां आप तर्क नहीं लगाइए कि नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पर्टिकुलर ये क्यों होगा। मैथ्स पर्टिकुलर रूल्स पे काम करता है, एक्सियोम पे, पोस्टुलेट्स पे, थ्योरम्स पे काम करता है। नहीं आप वहां पे अपना तर्क उसके रूल्स के हिसाब से आप तर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके रूल के बियॉन्ड जाके तर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन साइंस क्या है, साइंस किसी रूल पे काम नहीं करता है, साइंस सच पे काम करता है। नहीं जो है, या जैसा है कल को किसी ने और साबित कर दिया, हाँ कल वाला गलत था, बेसिक हरी बात समझ में है। डब्ल्यू बाद में कर लेना, चलो आपका भी रखवाएंगे एक दिन, सोच रहे हैं कि यहाँ पे गद्दा उद्दा डाल दिया जाए, आप लोग का रखवाया जाए। चलिए समझा रही बातें। तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, लेकिन साइंस बोलता है नहीं, कोई हमने पहले से रूल बना के रखा, भाई अगर ये सत्य है तो है, आप इसको गलत साबित कर दोगे, हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे कि ये मेरा बात क्या है। मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, जैसे ग्रामर है, लैंग्वेज है, नहीं आर्ट्स, ठीक है। अब अगला सुना होगा आपने क्या, इसका सुना होगा नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट क्यों, कभी खत्म ही नहीं होता है, नहीं कोई अंतिम बिंदु है नहीं। अब बात आता है क्या कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। नहीं अब देखिए, अगर मैं इस लाइन पे कोई एक पॉइंट क्या ले लेता हूं P, और मैं बोलता हूं कि ये लाइन है, तो नहीं P पॉइंट से लाइन को रिप्रेजेंट मैं नहीं कर सकता हूं। कोई बताएगा क्यों, मैं मात्र एक पॉइंट P से इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। एनीबॉडी टेल मी व्हाई। बोलिए क्या, मैं इस पॉइंट P से इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। कोई बताएगा व्हाई। क्योंकि बाबू ये पॉइंट P इस लाइन के लिए यूनिक नहीं है, बिकॉज इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस इस पॉइंट P से क्या हो सकते हैं। नहीं तो अगर मैं पॉइंट P बोलता हूं तो वहां पे एक डॉट उठ जाएगा कि ये लाइन, ये ये इनफिनाइट में कौन सा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर मैं क्या ले लूं, वही दो पॉइंट, अब दो पॉइंट से मात्र दुनिया का, नहीं बोलोगे इसके ऊपर एक और बना देंगे, तो वही तो है। नहीं तो किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट लाइन के ऊपर कितना पॉइंट चाहिए, दो। समझ रहे बातों को हैं, एक लाइन से एक पॉइंट से क्यों नहीं, समझे ना, इनफिनाइट पास कर जाएगा। नहीं कौन सा, नहीं है बात है ना।
टाइटल से सरनेम से नहीं किसी को रिप्रेजेंट कर सकते। चौधरी कौन, दुनिया में बहुत सारे चौधरी घूम रहे हैं। नहीं, खान कौन, दुनिया में बहुत सारे खान घूम रहे। अग्रवाल कौन, बहुत सारे अग्रवाल घूम रहे। झा कौन, बहुत सारे घूम रहे। नहीं, पूरा बताना पड़ेगा ना, चाहिए तो आप ऐसे लिख दोगे क्या, हो गया, ये लाइन रिप्रेजेंट हो गया। समझ गए बातों को? सिंगल पॉइंट से समझ गए ना, क्यों नहीं? क्या बोलो, कोई डाउट है? चलिए, अब लाइन के बाद अगली कहानी किसकी आती है? रे की। नहीं, इसका कोई एंड पॉइंट, ठीक, एंड पॉइंट नहीं है मतलब क्या, कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए, रे की कहानी क्या है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुए कहां तक जाए, इन्फिनाइट तक। ठीक है, रे की स्टोरी है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर कहां तक जाए। अगेन ये भी कितने डायमेंशन का है, ओनली लेंथ। लेकिन फिर से वही बोलेंगे हम, है तो वन डायमेंशन, बाद में की बनाते समय 2D करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि क्या करूं, ऐसा अगर 1000 बना दूं, यहाँ पे करोड़ बना दूं, खरब बना दूं, तो हो गया ना पूरा बोर्ड कवर। तो पूरा बोर्ड का एरिया बराबर इसका एरिया। नहीं, एक पर्टिकुलर का कुछ ना कुछ तो एरिया है, और जिसका एरिया मतलब 2D फिगर है तो 2D बोलते हैं, मात्र लेंथ है। अब वही फिर से मैथमेटिशियन से पूछो, बोलते चुप हो जाए, मत पूछ, यही सत्य मान लो। क्योंकि पूछोगे तो और 30 चीज क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्सप्लेन। नहीं, फिर अगला, तो बोलेगा ना ऐसे कैसे, साइंस नहीं है ना ये। अब मान लो ना, क्या दिक्कत है, मैथमेटिक्स किस पे चलता है, सेट ऑफ रूल्स पे। नहीं, रूल है, समझ गए? इसका वन एंड पॉइंट होता है। नहीं, वन क्या होता है, एंड पॉइंट। अब जरा बताइएगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? ये कैसे बता रहा है कि ये यही है, हैं? यहाँ से एक और रे भी तो पास हो सकता है, इन्फिनिट पास हो सकता है ना। फिर से वही गलती कर दी जो यहाँ पे हुआ था। दो चाहिए, एक ओरिजिन वाला और एक कहीं और। तो वो बता रहा है कि कहां से क्या हुआ ये, और ए बता रहा है कि इसके बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक, अब ये बीच का दो पॉइंट है, बीच का दो पॉइंट से काम तो चल जाएगा, बीच का दो पॉइंट से काम तो, लेकिन ओरिजिन पता नहीं चल पाएगा। नहीं, और रे है, एक एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट को जानना जरूरी है ना। नहीं है, यात्रा कहां से शुरू किया स्पेसिफाई तो हो, बीच का दो पॉइंट बताने से नहीं पता चलेगा। हम बता दें नहीं, बनारस लक्सर, अरे नहीं भाई, बताना पड़ेगा। पटना से शुरू किए थे, हरिद्वार पहुंचे, उसके बीच में ये यात्रा हुई। क्लियर, कितनी सी बात। चलो, अब आता है क्या, लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का थोड़ा सा क्या सेगमेंट, नहीं एक भाग, एक टुकड़ा निकाल लीजिए, ये हुआ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है ना, हाँ, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अगेन ये भी वन डायमेंशनल, बोला जाता है मात्र लेंथ है, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है ये रेक्टेंगल बना हुआ है। नहीं, 2D चीज है। ठीक है ना बात? हाँ, तो पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, समझ में आया? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना, आपस में सब परपेंडिकुलर है। नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रही बातें? अब जरा मेरे एक सवाल का जवाब, दुनिया में हम जितना भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, या दो भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, सब क्या है, 1D है, 2D है या 3D है? दुनिया में हर ऑब्जेक्ट क्या है, 2D है। क्या है,
3D है। दुनिया में वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, अरे ये छोरो, इसका ही वॉल्यूम है। 2D नहीं चीज है ये, 3D है। वॉल्यूम है इसका, कितना वॉल्यूम है? एक बूंद पानी का 1 ट्रिलियनवा हिस्सा। एक बूंद पानी को 1 ट्रिलियन भाग में बांट दो, उतना तो इसके अंदर समा ही जाएगा। अगर इतना पतला सा भी क्या बनाया जाए कोई बॉक्स, नहीं समा जाएगा। अगेन वॉल्यूम का सबूत क्या है? किसी में डालो, जगह छेक लेगा ना, तो जगह छेक लिया, मतलब साफ साफ यही तो दिख रहा है ना आपको? नहीं, इतने का वॉल्यूम है ना, अरे तो एक का भी होगा तब ना इतने का वॉल्यूम है। दुनिया में हमारे पास जो अवेलेबल है, नहीं वैसे तो और बहुत सारी चीज है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पेज से ही पतला पतला चीज है, नहीं, लेकिन जो हम है आंखों से दिखता है उसमें सबसे पतला से पतला में क्या दिखता है? पेज, नहीं पेज, पानी, नहीं है ना, सबका अपना वॉल्यूम है ना, नहीं है? तो वॉल्यूम है तो 3D है, नहीं? तो हमारे जितने भी आसपास में चीजें हैं अधिकतर क्या है, लगभग सब क्या है? 3D। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखो बाबू, समझो, पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया होगा? नहीं है ना? अब बात करते हैं किसकी, थोड़ी सी पढ़ते समय एक चीज नहीं करनी चाहिए, पता है क्या? इतने दिन में ये कर लेना है, उससे कोई खास लाभ नहीं होता है, ठीक है ना? वो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। जो हमने लास्ट टाइम में बात किया था वही करना है, नहीं? पढ़ाई को अपने दिल में ऐसे बसा लो कि अब पढ़ाई एक सांस लेने इतना नॉर्मल चीज हो जाए। बस में बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तब वही पढ़ाई हुई। हम लोग पढ़ते भी हैं तो कई दफा आचार्य प्रशांत जी बात करते हैं इस पे, लोग उनसे पूछने आते हैं क्या, एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में कि लोग बहुत सारा क्या करते हैं, 18+ या एडल्ट कंटेंट वॉच करते हैं। इंडिया टॉप पे है उसमें। पहले पाकिस्तान हुआ करता था, हम लोगों ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, बोला नहीं फालतू नहीं, हम लोग आगे रहेंगे, ठीक है? और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम लोग भी कोई कम नहीं है, शीर्ष स्थानों में आते हैं, ठीक है? क्या बहुत सारा कंट्री है वहां, तो फिर लीगल भी है बनाना, नहीं वहां तो पूरा इंडस्ट्री है। इसके बहुत सारे गलत प्रभाव होते हैं, उसमें से कुछ प्रभावों को जरा देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं एंगल पे। पहला बात क्या है ना कि इतना कायल लोग वॉच कर रहे हैं, नहीं, जिसके पीछे बहुत एक अच्छा सा तर्क क्या है जो सत्य है, वो ये बताते हैं आचार्य प्रशांत जी कि आप क्या बोलो, कोई देख रहा है ऐसा कुछ तो आप क्या बोलोगे, इसे मत देखो, क्या करो, पढ़ो, क्या करो, नहीं बोलेगा ना, नहीं पढ़ो। और अब देखिए दिमाग उसका बोलता है कि ठीक है पढ़े, उसके बाद क्या, 10th की तैयारी, ठीक है, आगे 12th, आगे ग्रेजुएशन, अच्छा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर जॉब, ठीक है, जॉब मिल गया, अब शादी, अच्छा खासा पैसा, अब शादी। अब जो आप शादी करवा, नहीं एक सुंदर दिखने वाली पत्नी, नहीं एक सुंदर खूबसूरत एकदम मिल्की वाइट, क्या हो, पत्नी, और फिर आगे का जो कार्यक्रम है, जब एट द एंड ऑफ डे वही करना है तो मैं अभी क्या ना कर लूं, समझ रहे हैं ना? हमारा दिमाग होता है तो बड़ा ऐसा नहीं है कि आप बोलेगा नहीं दिमाग हमारे हिसाब से काम नहीं चल रहा, पढ़ना चाहते हैं, नहीं, वो सटीक सही काम करता है। वो बोलता है कि जब देखो भाई,
12 साल की पढ़ाई 1 से लेके 12 तक नहीं, अगर लगातार कभी किसी का एक क्लास में डबल हो गया तो अलग बात है। उससे पहले 3 साल की पढ़ाई, 15 साल की पढ़ाई यहाँ पे हो गई, ठीक है? हैं? नहीं नहीं, 2 ही साल ना, 11 12 2 साल। इधर 1 से 12 हुआ ना, 12 साल। उससे पहले KG1 KG2 नर्सरी 3 साल, 15 साल। 15 साल के बाद क्या हुआ फिर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन, 15 4 19 साल, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए 2 साल का, वो भी हो जाता है। तो 15 2 सॉरी 15 कहाँ, 19 2 21 साल पे थे नहीं, 21 साल के थे, ठीक है ना? 5 साल से मान लो पढ़ना शुरू किया, 26 साल का हो चुका है अभी वो, नहीं मान लेते हैं 5 साल से ही, तो 26 साल का हो गया है ना। अब इतना 26 साल की करी तपस्या, फिर थोड़ा सा क्या मेहनत करके जॉब, 27-28 साल की तपस्या से जॉब, 28 साल की तपस्या के जॉब का परिणाम क्या, पत्नी। तो जब 28 साल के तपस्या से इतना महान तप करने से वो प्राप्त होना है, तो वत्स प्रथम प्राप्ति कर ली जाए। नहीं, ये दिमाग का एकदम बेसिक सा क्या है, थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना? इसीलिए इंडिया में लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाता। यहाँ अगर आप एक चीज कर दीजिए, क्या, शादी नहीं होगी किसी की। 99% युवा आज के आज पढ़ना छोड़ेगा, हैं? पैसे के लिए कोई नहीं पढ़ता है। पैसा बीच का पड़ाव है, फाइनल डेस्टिनेशन शादी है। ऐसा किसी को दिखाओ ना आप, एक आध छोड़ के अपवाद हो सकते हैं, ऐसा हम एक दिखाओ करोड़ों कमाता है और शादी ना किया हो, कोई 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 सलमान खान मत बोल देना, वो ऐसा नहीं, शादी करना नहीं, उसके बाद जो सुख है वो तो अवेलेबल है ना, उसकी बात कर। ऐसा एक आदमी दिखा दो हमको, यानी कि एक आध छोड़ के उनका बात छोड़ते हैं, बाकी लोग की बात करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं ना है, बहुत गिने चुने लोग हैं ना जिनके पास खूब पैसा हो, खूब पावर हो, शादी ना किया हो, नहीं ना है। हाँ, ऐसे हो सकते हैं कि एकदम बिल्कुल बर्बाद हो, उसकी भी शादी हो जाती है। पैसा पर वाले की बात ही क्या करना, नहीं, उसका तो मेन उद्देश्य ही होता है शादी में क्या, वही तो बताया जाता है, नहीं देखो इतना जॉब है, इतना सैलरी है, ये है, ये सब बंगला, ये गाड़ी है ना बात। तो वो हटा दी जाए ना तो लोग पढ़ना वढ़ना, कौन पढ़ा लिखेगा, हटाओ, तो फिर नहीं हो पाएगा बात। अब आखिरी उद्देश्य है तो मन बोलता है फिर काहे लब है, अभी कर लो अगर वही एट द एंड ऑफ द डे करना है तो। नहीं, आखिरी उद्देश्य आपका ज्ञान है तो कभी नहीं बोलेगा कि नहीं, कभी आखिरी उद्देश्य ज्ञान है तो पढ़ने पे आपका बिल्कुल फोकस रहेगा। है ज्ञान आखिरी उद्देश्य है नहीं, मन में कम सपने थोड़े बुने आप लोगों ने, नहीं, कोई शिमला जाएगा, कोई स्विट्जरलैंड का है, किसी का गोवा का है, कोई मसूरी जाएगा, कोई ऊटी जाएगा, नहीं रशिया जाएगा तुम, चलिए स्पेन, चलो कहें है ना। तो मन में जो ख्वाब है तो ये ख्वाब फिर यहीं से पूरी होती है, नहीं है? देखिए, अब वो ख्वाब पूरा हो लेकिन उसमें मेहनत करना है। बोलता है जो तुम काम करना चाहते हो ना बिना मेहनत कम करवा देते, चलो इनकॉग्निटो मोड पे जाओ। नहीं, अगला स्टेप ये बोलने वाले थे ना, है चले, है ना इतने से बात। तो देखो नहीं छूट पाएगी, आधा आधा यूथ नहीं, लगभग इंडिया का 80% 90% यूथ क्या है, बर्बाद हो चुका है। कुछ ज्यादा इंडिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि फिर वही बात है, और बात इनकी कुछ उद्देश्य बचा नहीं ना, इसलिए ज्ञान को समझ को नहीं उद्देश्य बनाओगे तब जाके पढ़ाई हो पाएगी बाबू, नहीं तो फिर पढ़ाई होने से रहा। और दूसरी बात है, यहाँ से एक समस्या क्या उठती है, ये जो है अपने आप में क्या एक्टर्स होते हैं। आपको लग रहा होगा कुछ रियल में हो रहा है, नहीं, वो एक्टिंग हो रहा है। क्या और चल रहा है,
एक्टिंग। वहां पे टेक होता है, टेक। टेक समझते हो क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं एक्टर हूं, ठीक है ना, ठीक है, और रजनीकांत या उसका देखियो विजय थलापति, वो कुछ ऐसा करके चिंगम खाते हैं, नहीं? मान लो मैं ऐसा करके खा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक। अब होगा तो नहीं मुझे पता है, मान लो अब करूंगा नहीं, पेपर है ये, मान लो ऐसा किया, ठीक है ना, सामने की नहीं हुआ तो क्या बोलेगा डायरेक्टर? टेक। हाँ, रजनीकांत करे ना, सिक्का उछाला फिर ऐसे क्या पकड़ना। अब नहीं कर पाऊंगा तो रीटेक किया जाएगा, नहीं टेक लूंगा मैं बार बार। तो वैसे वहां पे होता है, हैं? टाइम नहीं, वापिस करो, सेम चीज वापिस करो, सेम चीज वापिस करो। और वहां पे पूरी इंडस्ट्री में ऐसा चलता है, हर एंगल से शॉट लिया जाता है। अब वो लोग बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते, बोलते रुको अच्छा एक्टिंग नहीं है, रीटेक, रीटेक। वहां पे एक्टिंग हो रही है और यहाँ पे लोग रियल समझ के बैठे हैं। अब रियल समझ लिया जैसे, फिर वो अपने पार्टनर से क्या करता है, जैसा कंटेंट वॉच किया सेम डिमांड करता है, और सेम डिमांड तो फुलफिल नहीं कर पाएगा भाई। अब क्या बोलो, आप अपने किसी दोस्त को बोलो कि एक काम करो महेश बाबू, जैसे वो कार को उठा के फेंक दिया तुम भी उठा के फेंक दो, नहीं? सिंघम में एक अच्छा सा सीन रहता है, सिंघम दूसरे तीसरे से दूसरा पार्ट में वो कार उछल रहा होता है, वहीं से काले कार से खींच लेता है वो क्रिमिनल को, नहीं? विलन को काले कार से खींच लेता है। आप बोलो नहीं कार चलती कार में किसी को खींच लो, बोलोगे नहीं खींच नहीं पाता, हीरो नहीं है, खराब आदमी है। बस वही प्रॉब्लम आता है। ए देखो भाई वो एक्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। आचार्य प्रशांत जी इसका बड़ा एक बहुत मजेदार बात बताते हैं। क्या लोग बोलता है कि नहीं देखते हैं, बोले देखो पूरा देखो, पूरा देखो मतलब क्या, पूरा देखो। वो जो आज आप लड़की को देख रहे हो, कभी वो 3 साल की भी थी वो भी देखो, कभी वो 5 साल की मासूम बच्ची थी वो भी देखो, पूरा देखो ना किसी का लाइफ, नहीं पूरा देखो। बहुत सारे लोग आते हैं, अगर आप लोग थोड़े से इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करिएगा, उन लोगों ने इंटरव्यू दिया है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए थे, इतना पैसा के कारण किसी और कारण ऐसा फंस गए कि पूरा एकदम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था। पूरा देखो ना लाइव, कभी 3 साल की बच्ची है, उसको 3 साल की बच्ची के रूप में देखो ना, 3 साल की बच्ची भी कभी रही होगी, नहीं रही होगी वो, कभी 6 महीने की बच्ची रही होगी, ठीक है। और इतना ही नहीं होता, इससे सबसे बड़ा पता है गैरफायदा क्या होता है, हम अपने घर के महिलाओं के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं, बाहर तो छोड़िए घर के। रीजन आप सुबह शाम देख रहे हैं कि एक महिला के साथ क्या बिहेव हो रहा है, नहीं? आप वही अभी हम लोग क्या बात किए थे, जो हम देखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, नहीं? तो सुबह शाम जो देख रहे हैं, फिर आप अपने सिस्टर्स, मदर्स, आंटीज, कजन्स, उनके साथ भी एक कंफर्टेबल रूप में पेश नहीं आ पाएंगे, नहीं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने सुबह शाम देख के रखा हुआ है, नहीं? तो ये वाली बात है। और टाइम बर्बाद होता है, वो तो होता ही होता है, नहीं उसका तो कोई बात ही नहीं। तो ये पता है कब छूटेगा, ये तभी छूटेगा जब क्या होगा, हम ना कुछ ऐसा करेंगे जो क्या है फिजिकल लेवल से ऊपर, नहीं? क्योंकि शारीरिक सुख में परम से परम सुख होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। शरीर के जो आप सुख ले सकते हो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्स से बड़ा कोई सुख नहीं होता। कोई भी सुख ले ले, अच्छा खाने का सुख हो, घूमने का सुख हो, नहाने का सुख हो, वो करने का सुख हो, वो करने का सुख हो, वो करने का, उसमें सबसे परम सुख है। आज जब सबसे परम सुख है तो लोग उसी के पीछे भागेगा, सिंपल सी बात है ना बात। तो अगर कुछ ऐसा हो जो उससे भी परम सुख देता हो, क्योंकि फिजिकल में उससे बड़ा सुख है नहीं, तो कुछ ऐसा जो बियॉन्ड फिजिकल हो, नहीं? तब जाके वहां से लोग दूर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बात सिंपल सी है, समझ रहे हैं? फिजिकल जितना भी सुख, आप बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, घूम लो, अमेरिका चले जाओ, मार्स चले जाओ, और एक दफा नेपच्यून चले जाओ, नहीं? मार्स में महल खड़ा कर लो, उन सबसे 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 बड़ा फिजिकल सुख है सेक्सुअल एक्टिविटी। उससे बड़ा फिजिकल सुख कोई है नहीं। और जब उससे बड़ा कोई फिजिकल सुख है नहीं, तो अगर आपका फिजिकल सुख ही पैमाना है सुख होने का, सुखी होने का,
तो फिर अल्टीमेटली आप यहाँ पे जाइएगा ही जाइएगा। कुछ अगर हो जो बियॉन्ड फिजिकल हो तब जाके आप रुक सकते हैं। नहीं, इस पे बड़ी एक क्या है अच्छी सी लाइन है, उसी पे वीडियो है। नहीं, अगर देह क्या है, अगर देह, देह मतलब सारा फिजिकल चीज, नहीं, अगर देह सत्य है तो पौर्ण शास्त्र है। आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो, उसका टाइटल है ये, जाके देखिएगा। अगर देह सत्य है तो पौर्ण शास्त्र है। शास्त्र मतलब क्या है, सबसे अपर लेवल। अगर फिजिकल आपके लिए सब कुछ फिजिकल ही है, पॉर्न सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी से बड़ा कोई सुख दुनिया में अवेलेबल। समझ रहे बातों को, समझ रहे ना। तो कुछ बियॉन्ड होना चाहिए फिजिकल। नहीं, अब तुरंत एक दिन में नहीं रहता है कि नहीं आज सोचे कि नहीं नहीं अब तो हो ही गया एकदम बन गए, इतना ही आसान होता तब दुनिया काहे इस ट्रैप में जाती। 70% ऑफ द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट डेटा इज ऑफ द पोर्नोग्राफी। 70% डेटा पोर्नोग्राफी पे है इंटरनेट में। 1-2% ने 70%, 70% मत पॉर्न पॉर्न बड़ा पड़ा इंटरनेट पे। 70%, सोचिए क्या। वाचिंग का बोल रहे हैं? नहीं, मैं वाचिंग का नहीं बोल, डेटा जो इंटरनेट पे डेटा है ना, इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा है ना, उसमें 70% पोर्नोग्राफिक डेटा है। 70%, सोचिए इंटरनेट पे क्या क्या नहीं हो सकता था। AI, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, फिजिक्स, क्या क्या नहीं हो सकता था। नहीं, दुनिया से एक है, सारे लिटरेचर, सारे फिलोसफी। लेकिन नहीं, 70% मात्र पोर्नोग्राफी डेटा है। और एक इंटरनेट का बहुत बड़ा अराउंड, ये भी हमको लगता है 70% के आसपास ही होगा। थोड़ा सा मैटर टू वेरिफिकेशन है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन मोर देन 50-60% जो डेटा होता है, जो हमारा MB डेटा नहीं कंज्यूम करते हैं, MB GB जो भी डेटा, वो कंज्यूम किया जाता है पोर्नोग्राफी कंटेंट देखने के लिए। हाँ, लेकिन बशर्ते आप उसका दायरा ठीक रखे तो। इंस्टाग्राम पे अपने बॉडी पार्ट्स को शो करना या उस पर हाईलाइट करके डांस करना, ये भी एक पोर्नोग्राफी कंटेंट है। नहीं, इसी पे आचार्य प्रशांत जी ने कह दिया था कि हर घर में पॉर्न स्टार भरे पड़े हैं। तो लोग बोला अरे क्या बोल रहे हैं, हर घर में पॉर्न स्टार, क्या क्या बोलते हैं आप। हमारे घर में जहाँ पे दिवाली मना रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी, वहां पॉर्न स्टार बैठे थे। सब बोले हाँ। बोले क्यों, बोले इंस्टाग्राम का सबूत है। नहीं, बस लेवल क्या है अलग अलग। नहीं, हम लोग सेगमेंट में देखते हैं क्या। नहीं वो नहीं, बात यह है कि देखो आप जिस बॉडी पार्ट को उस वीडियो में दिखाया जा रहा है नहीं ओपन करके, इसी को थोड़ा सा आप क्लोज करके दिखा रहे हैं, नहीं तो आप छोटे पॉर्न स्टार हो गए, बड़ा पॉर्न स्टार। जैसे एक छपरी एक्टर, ये भोजपुरी फिल्म का गवार एक्टर, फिर बॉलीवुड का ठीक ठाक एक्टर, हॉलीवुड का सुपर एक्टर, नहीं सब एक्टर ही है ना। कोई छोटा एक्टर, कोई बड़ा एक्टर है ना है। क्या, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, सुनने की समझने की कैपेसिटी डालो, फालतू उसमें फर्जीपन नहीं लाइए। नहीं, समझ रहे ना बातों को। यही बात है बाबू, पहले तो आदत डालो नहीं, बीच में चीजों को अच्छे से बैठो, बीच में फालतू नहीं। हर बीच में फालतू चिल्लाने की आदत है ना, इरिटेट करता है, किसी ने इस पे पीट जाओगे और ये फिर कंटेंट भी खराब करता है, आपका भी बुद्धि खराब होगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। समथिंग बियॉन्ड फिजिकल नहीं होगा जब तक हमारे लाइफ में कुछ छूटने वगैरह वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखो भाई एंगल, एक आदत डालो कि जहां पे जो बात चल उसमें स्टिक रहो, फालतू क्या लेके बात आगे बीच में।
क्या है ये फालतू का, क्या मतलब, क्यों मतलब का बात है ये? तो फिर अपने थोड़ा सीरियसनेस लाओ, थोड़े से काम का बात करना सीखो। क्या फर्जीपन लेके आगे बीच में, थोड़ा सा अपना एक लेवल लाओ ना। एक कायदे से नीचे का हम बात नहीं करते हैं, ये नहीं कुछ भी उलझल कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चे नहीं रहे, ये नर्सरी क्लास के बच्चे से बोलते हैं। ध्यान दो बाबू, एक तरीके से आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि ये एक रे है, ये क्या है, एक, ठीक है ना, ये एक रे है, इस रे को मैं घुमा रहा, इसी रे क्या कर रहा हूं मैं, इसी रे को मैं क्या कर रहा हूं, इसी रे को मैं घुमाया और घुमाते घुमाते रे यहां पहुंच गया, ठीक है। ये क्या है, एक रे, इसी रे को मैंने घुमाया और ये घुमाते घुमाते ये सेम रे है। बोलेगा नहीं ये दूरी ज्यादा, ये कम, रे है इनफिनाइट लेंथ है ना, इतना बनाओ इतना बनाओ इतना बनाओ, बात क्या है, ये एक रे है, इसी रे को मैंने क्या किया, रोटेट किया, रोटेट करते करते यहाँ आ गया, नहीं रे था यहाँ पे, रोटेट, तो रोटेशन में जो शिफ्टिंग हुई है ना, और उसमें जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल। समझ आई बात, रे है, इस रे को मैंने क्या किया, रोटेट, कुछ शिफ्ट हुआ ना, शिफ्ट होने से जो फॉर्म हुआ तो एंगल है। एक एंगल को ऐसे डिफाइन कर सकते हो नहीं, एक रे है, उससे क्या किया मैंने, ये रे है, अब मैं इसी को करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे बेस पकड़े रहता हूँ, इस रे को यहाँ से मैंने रोटेट किया, जितना रोटेशन हुआ है ना उसी को हम किस में मेजर करते हैं, एंगल में, नहीं मैं बोलूंगा एंगल है 5 डिग्री, मतलब कम रोटेट हुआ है, नहीं कम शिफ्ट हुआ है, एंगल 290 डिग्री तो बहुत ज्यादा रोटेट हो गया है, एंगल 360 डिग्री तो रोटेट होके पुनः वहीं पे आ गया, एंगल 0 डिग्री मतलब रोटेट ही नहीं हुआ। समझ गए, एक जो रे है उसको मैंने क्या किया, रोटेट किया, नहीं वहां से घुमाया, तो जो शिफ्टिंग हुआ ना वही क्या हमारा एंगल, ठीक, समझो ये बात। एक तो ये तरीका हो गया डिफाइन करने का। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए लाइन है, क्या है ये, हाँ ये दूसरा क्या है, लाइन। अब अगर इस लाइन को देखें, इस लाइन को देखें, नहीं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे दोनों, अब देखो ना ये रे है और ये इतना क्या हुआ है, रोटेट, तो फिर से ये क्या बना दिया यहाँ पे, मान लो एंगल थीटा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब यहां भी देखोगे एंगल बन रहा है तो मतलब क्या है, रोटेशन, ठीक है। ये है, इसको इतना रोटेट कर दिए, फिर इसको इतना रोटेट कर दिए, फिर इसको इतना रोटेट कर दिए, हर जगह क्या बन गया, 90 डिग्री। एंगल को अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या करते जाओ, रोटेट, ये था रे, इतना रोटेट कर दिया, नहीं यहाँ मान लो ये रे है, इसको इतना रोटेट कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, एंगल बन गया, ठीक है। ऐसे एंगल क्या होता है, फॉर्म होता है, नहीं तो दो के बीच में एंगल निकालना है तो कैसे करो, यहाँ पे एक रे एज्यूम कर लो, उस रे को रोटेट करो और यहाँ पे पहुंच जाओ, जितना रोटेशन हुआ वही तो एंगल है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, और रुको रुको रुको, एक बात ध्यान दो, है एक बात की आदत डालो, आगे से चीजों को समझो जरा सा, जब किसी चीज पे बात हो रही है तो उसमें डीप में सोचने समझने की शक्ति का डेवलप ना करो, फूहड़ हल्का सस्ता बात उस समय ना करो, तो आपके लिए क्या होगा, दिमागी स्वास्थ्य के लिए बेहतर। चलिए।